ये लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की घोषणा पर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। तेजस्वी ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची पर हुए थे। अब अगर वो सूची गलत थी तो क्या उस पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? उन्होंने संशोधन की टाइमिंग को लेकर कहा कि जब बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित होता है तब ऐसी कवायद करवाना जनहित के खिलाफ है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन चुनाव से पहले डरा हुआ है, इसलिए गरीब, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और युवाओं को निशाना बनाकर वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आधार और मनरेगा जैसी पहचान को मान्यता नहीं दी जा रही है, जिससे कई लोग दस्तावेज देने से वंचित रह जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक यह विशेष संशोधन शहरीकरण और पलायन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। 1 जनवरी 2003 के बाद जुड़ने वाले वोटरों को नागरिकता प्रमाण पत्र देना होगा। फॉर्म 25 जुलाई तक नहीं भरने वालों को सूची से हटाया जाएगा, लेकिन 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तेजस्वी यादव ने इस फैसले को लेकर चेताया कि इसके लाखों वोटर, खासकर युवा और कमजोर वर्ग प्रभावित होंगे। उन्होंने चुनाव आयोग से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र पर खतरा बता रहा है, वहीं सत्ताधारी दल इसे प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं। ये लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं।